A very good morning to all my dear students. Welcome back to the Hindi online class. So students, today we are going to continue our chapter number 10, that is संयुक्त तथा द्वित व्यंजन. आज हम अपना चैप्टर नंबर 10 कंटिन्यू करेंगे. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था संयुक्त व्यंजन के बारे में एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द्वित व्यंजन. लुक, द्वित व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं? जब एक वर्ण दो बार मिलता है तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं. जब एक वर्ण मतलब जब कोई भी एक वर्ण दो बार मिलता है, दो बार आता है, तो उसे कौन सा व्यंजन कहते हैं? द्वित व्यंजन. जैसे इट इज रिटन हेयर, पक्का. यहाँ पर क्या लिखा है? पक्का. यहाँ पर पहले है प, फिर है अदक, फिर का और फिर आ की मात्रा. ये मिलकर क्या बना? पक्का. अब इसमें देखिए, पहले आया है क के नीचे क्या लगा है? हलंत. जब किसी वर्ण के नीचे हलंत होता है तो वहां पर वो क्या कंसीडर किया जाता है? हाफ वर्ण, हाफ कंसीडर किया जाता है. और फिर यहाँ पर है पूरा क, तो आधा क और पूरा का मिलकर क्या बने? कक. कक. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज लज्जा. सेकंड वर्ड क्या है? लज्जा. इसमें भी देखिए दो वर्ण, एक ही वर्ण दो बार आए हैं. ऊपर भी एक वर्ण दो बार आए थे, क को, पहले आधा का फिर पूरा का. अब इसी तरह लज्जा में एक ही वर्ण दो बार आया है, वो क्या है? ज. आधा ज, पूरा ज. देखिए ज के नीचे हलंत, इट मीन्स यहाँ पर ज आधा है और फिर पूरा ज, क्या बन गया? जज. जज. पहले हल्की सी साउंड और फिर ज. जज. नाउ वी विल learn some more examples. For example, it is written को प्लस का is equal to कक. देखिए यहाँ पर का जो है वर्ण, का वर्ण जो है उसके नीचे क्या लगा है? हलंत. जब किसी वर्ण के नीचे हलंत होता है तो वो क्या कंसीडर किया जाता है? हाफ कंसीडर किया जाता है. और यहाँ पर है पूरा का, आधा का और पूरा का मिलकर क्या बने? कक. अब हमें कोई ऐसा शब्द लिखना है जिसमें ये कक आए, तो हमने यहाँ क्या लिखा? सिक्का. सी कु का. सिक्का. सी क का सिक्का. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज म. ये क्या है? म के नीचे हलंत है, इसका मतलब जो पहला म है वो क्या है? हाफ है. और सेकंड म जो है वो पूरा है. आधा म और पूरा म मिलकर क्या बने? मुम. मु म मुम. अब हमें कोई एक ऐसा शब्द लिखना है जिसमें ये आधा म और पूरा म का प्रयोग हुआ हो, तो कौन सा शब्द है वह? चम्मच. च म म च. चम्मच. क्या वर्ड है? चम्मच. जब एक ही वर्ण, एक वर्ण दो बार आए, देखिए सिक्का में एक ही वर्ण दो बार आए, चम्मच में एक ही वर्ण दो बार आए. पहला वर्ण आधा है और दूसरा वर्ण पूरा है. जब एक ही वर्ण दो बार आता है तो उसे क्या कहते हैं? द्वित व्यंजन. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ल. ल के नीचे हलंत है, इट मीन्स ला आधा है. ल प्लस ला, एक आधा ला है और एक पूरा ला है. आधा ला और पूरा ला मिलकर क्या बने? लिल. अब एक कोई सा ऐसा शब्द जिसमें लिल आया हो, तो वो क्या है? बिल्ली. बी लो ली. बिल्ली. अब इसमें भी देखिए जो ला वर्ण है वो दो बार आया है. पहली बार आधा आया है, दूसरी बार पूरा आया है. इसी तरह अब एक शब्द, अब एक वर्ण है ड. ड के नीचे हलंत है तो इसका मतलब ड यहाँ पे क्या है? आधा. और उसके बाद डा पूरा है, तो डा पूरा है तो डो और डो मिलकर क्या बन गए? डड. अब देखिए यहाँ पर हमने डा इस तरह नहीं लिखा है. क्यों? क्योंकि डा कभी भी इस तरह आधा नहीं लिखा जा सकता. डा को हम आधा नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमने डा को लिखकर उसके नीचे हलंत लगा दिया है. आप हलंत भी लगा सकते हैं. हलंत मीन्स हाफ. हम डा को कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते. हम डा को ऐसे नहीं लिखते हैं, इसलिए हमने डा के नीचे क्या लगाया है? हलंत. हलंत मीन्स हाफ. तो यहाँ पर भी जो पहला ड है वो हाफ है, और जो बाद वाला डा है वो पूरा है. तो अब कोई सा ऐसा शब्द जिसमें दो बार डा यूज हुआ हो, वो क्या है? गुड्डा. गु डू डा. गुड्डा. डा के नीचे हलंत है, इसका मतलब ये जो पहला डा है वो क्या है? हाफ है. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज नो. न के नीचे हलंत है, इसका मतलब जो पहला ना यूज हो रहा है वो क्या है? हाफ ना है, आधा ना है. फिर पूरा ना. आधा ना और पूरा ना मिलकर क्या बने? नन. न. तो गो नो ना. गन्ना. गो ग न ना. गन्ना. इसमें भी ना जो है वो दो बार आया है. पहली बार आधा आया है और दूसरी बार पूरा आया है.
तो यानी जब एक वर्ण 2 बार मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज, जैसे हमें पता है क च ट त प, ये 4 वर्ग होते हैं हिंदी वर्णमाला की। ये हिंदी वर्णमाला के व्यंजन में ये 5 वर्ग होते हैं। तो क्या कह रहे हैं हमसे, क च ट त प वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण का द्वित्व नहीं होता। द्वित्व यानी कि वो 2 बार एक ही शब्द में वो 2 बार इस्तेमाल नहीं होता। मतलब अर्थात जैसे कि ख के साथ ख, घ के साथ घ, छ के साथ छ का प्रयोग नहीं होता। देखिए ये है हिंदी वर्णमाला के हिंदी व्यंजन के वर्ग। कौन से वर्ग? 5 वर्ग हैं। क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। हर एक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, जैसे क ख ग घ ड़ च छ ज झ य। इसी तरह हर वर्ग के 5 व्यंजन हैं। तो हमसे क्या कह रहा है, क च ट त प के दूसरे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 कितने हैं? 5 कितने व्यंजन हैं? हर एक वर्ग में 5। तो कह रहे हैं दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, हर एक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण का कोई द्वित्व नहीं होता। यानी हम ख घ, छ झ, ट ढ, थ ध, फ और भा को एक साथ 2 बार नहीं लिख सकते। ये द्वित्व व्यंजन का नियम है, रूल है कि क च ट त प वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण का द्वित्व नहीं होता है, इसलिए हम इन शब्दों को एक साथ नहीं लिखते 2 बार। Now you have to revise this page, you have to read this page so that you can learn how to pronounce द्वित्व व्यंजन. Now turn your pages, open page number B20. Now we will read some more words. द्वित्व व्यंजन वाले कुछ और शब्द देखिए। जैसे पहला है बच्चा। पहला शब्द क्या है? बच्चा। ब अध च, बच्चा, बच्चा। एक ही वर्ण 2 बार यूज हुआ है और वो वर्ण क्या है? च। जब एक ही वर्ण 2 बार यूज होता है तो वो कौन सा व्यंजन होता है? द्वित्व व्यंजन। ऐसे ही अब दूसरा शब्द क्या है? पत्ता। प त ता, पत्ता। अब ऐसे ही थर्ड वर्ड क्या है? मी ट टी, मिट्टी। मी टो टी, मिट्टी। ट के नीचे हलंत है, इसका मतलब जो पहला ट है वो क्या है? हाफ है, मिट्टी। द फोर्थ वन इज लट्टू। ल ट, ट के नीचे हलंत है, लट्टू, लट्टू। द नेक्स्ट वन इज अब्बा। अगेन वन व्यंजन, एक व्यंजन 2 बार यूज हो रहा है, इसका मतलब कौन सा व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन। अध ब, बा, अब्बा। द नेक्स्ट वन इज दिल्ली। दी आध ल और ली, दिल्ली। Now let's have a look on some more words. This one is कच्चा। This one is कच्चा। क अध च, कच्चा, कच्चा। गत्ता। इसमें ता एक वर्ण है और 2 बार यूज हो रहा है। छुट्टी। इसमें टा एक ही वर्ग है और 2 बार यूज हो रहा है, पहली बार आधा और दूसरी बार पूरा। टिट, छुट्टी। लड्डू, डिब्बा, बिल्ली। तो जब एक ही वर्ण 2 बार यूज होता है तो वो कौन सा वर्ण होता है? कौन सा व्यंजन कहलाता है? द्वित्व व्यंजन। नाउ यू हैव टू रीड दीज वर्ड्स बाय योरसेल्फ। नाउ वी विल रीड दीज लाइन्स। विद्यालय। यह मेरा विद्यालय है। यह दिल्ली में है। देखिए अब दिल्ली वर्ड में जो ला है वो एक ही वर्ण है, लेकिन 2 बार यूज हुआ है, पहली बार आधा यूज हुआ है और दूसरी बार पूरा यूज हुआ है। यह दिल्ली में है। मेरे विद्यालय, यहाँ पर जो दा है इसके नीचे हलंत है, इसका मतलब आधा दा यूज हुआ है। विद्यालय में 25। देखिए 25 में भी जो चा व्यंजन है वो 2 बार यूज हुआ है, पहली बार आधा और दूसरी बार पूरा। 25 अध्यापक हैं। मैं बस्ता लेकर पढ़ने जाता हूँ। यहाँ पर सा आधा है, बस्ता लेकर पढ़ने जाता हूँ। पप्पू मेरा दोस्त है। अब देखिए पप्पू में प जो है वो 2 बार आ रहा है, प तो अलग है। अब उसके बाद पप्पू में जो प और प है वो पहली बार आधा यूज हो रहा है और दूसरी बार पूरा यूज हो रहा है। पप्पू मेरा दोस्त है। वह कबड्डी खेलता है।
मैंने अभी बताया था जो डा व्यंजन है वो कभी भी आधा नहीं लिखा जाता है, इसलिए हम उसे इस तरह लिख के उसके नीचे हलंत लगा देते हैं। कबड्डी खेलता है, उसे लड्डू बहुत पसंद है। किसे लड्डू बहुत पसंद है? पप्पू को। पप्पू मेरा दोस्त है, वह कबड्डी खेलता है और उसे लड्डू बहुत पसंद है। उसकी मम्मी किस्सा सुनाती हैं। उसकी मम्मी, अब देखिए यहाँ पे भी म एक वर्ण है और 2 बार यूज हो रहा है, पहली बार आधा, दूसरी बार पूरा। इसी तरह किस्सा में जो स है वो वर्ण एक है, 2 बार यूज हो रहा है, पहली बार आधा, दूसरी बार पूरा। ये मेरा विद्यालय है, ये दिल्ली में है। मेरे विद्यालय में 25 अध्यापक हैं। मैं बस्ता लेकर पढ़ने जाता हूँ। पप्पू मेरा दोस्त है, वह कबड्डी खेलता है, उसे लड्डू बहुत पसंद है। उसकी मम्मी किस्सा सुनाती हैं। So today we have learned about Dvit Vyanjan. So today we have completed the explanation of chapter number 10, that is संयुक्त तथा द्वित व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जब दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से एक नया व्यंजन बनता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और जब एक वर्ण 2 बार आता है तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। That's all for today. Hope you understand the video. And if you will find any difficulty, you are free to ask. Now we will meet in our next video. Till then, bye bye, take care.